भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताया है अकाल मृत्यु क्यों होती है और इससे कैसे बच सकते हैं। साथ में एक कथा सुनाते हैं। अकाल मृत्यु का अर्थ है प्राकृतिक आयु पूरी होने से पहले असमय मृत्यु होना। यह मृत्यु सामान्य जीवन चक्र के विपरीत होती है और कई कारणों से हो सकती है, जैसे कर्म और भाग्य। भगवद गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और मृत्यु का निर्धारण उसके कर्मों के आधार पर होता है। यदि कोई व्यक्ति पिछले जन्मों या इस जन्म में बुरे कर्म करता है तो वह अकाल मृत्यु का शिकार हो सकता है। दुर्घटनाएं और असाधारण परिस्थितियां, भूकंप, बाढ़, आग, सड़क दुर्घटनाएं, युद्ध आदि अकाल मृत्यु के सामान्य कारण हो सकते हैं। ये घटनाएं अचानक होती हैं और कई बार इन्हें टाला नहीं जा सकता। रोग और महामारी, अचानक होने वाली बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, महामारी जैसे कोरोना आदि के कारण भी लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अशुभ ग्रह और ज्योतिषीय कारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में अशुभ ग्रहों की स्थिति या ग्रहों के बुरे संयोग के कारण अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ सकती है। आत्महत्या और हत्या। आत्महत्या या किसी अन्य के द्वारा की गई हत्या भी अकाल मृत्यु का रूप होती है, क्योंकि यह व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन चक्र को बाधित करती है। मानसिक तनाव और नकारात्मकता। अत्यधिक मानसिक तनाव, चिंता, नकारात्मक सोच और अवसाद व्यक्ति की आयु को प्रभावित कर सकते हैं और अकाल मृत्यु का कारण बन सकते हैं। कैसे बचें अकाल मृत्यु से? सत्कर्म और धर्म पालन। अच्छे कर्म करना, सच बोलना, परोपकार करना और अहिंसा का पालन करना। मंत्र और पूजा। महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान चालीसा और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना। योग और ध्यान। नियमित योग और ध्यान से मानसिक शांति बनी रहती है और रोगों से बचाव होता है। सावधानी और सतर्कता। अपनी सेहत का ध्यान रखना, सुरक्षित जीवन शैली अपनाना और जोखिम भरी गतिविधियों से बचना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए व्यक्ति को भय या मोह छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि व्यक्ति सही जीवन जीता है, अच्छे कर्म करता है और परमात्मा में श्रद्धा रखता है तो अकाल मृत्यु की संभावना कम हो सकती है। श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई जो आपको मैं सुनता हूँ। श्री कृष्ण और अकाल मृत्यु। राजा शत्रुजीत की कथा। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे, उस समय अनेक राजा उनके मार्गदर्शन और उपदेश से लाभान्वित होते थे। वे केवल एक योद्धा या राजा नहीं, बल्कि एक महान दार्शनिक और मार्गदर्शक भी थे। उनकी नीति और शिक्षाएं जीवन और मृत्यु के रहस्यों को प्रकट करने वाली थीं। ऐसी ही एक घटना घटित हुई राजा शत्रुजीत के साथ, जो अकाल मृत्यु के भय से व्याकुल थे। अनंतगर। राज्य के राजा शत्रुजीत अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक महान योद्धा और नीतिज्ञ थे, किंतु उनके मन में एक गहरी चिंता थी। जब वे छोटे थे तब उनके कुलगुरु ने उनकी जन्मपत्री देखकर भविष्यवाणी की थी, राजन, आपके जीवन में 40वें वर्ष में अकाल मृत्यु का योग है। यदि आप धर्म और सत्कर्मों का पालन नहीं करेंगे तो यह टल नहीं सकेगा। यह सुनकर शत्रुजीत भयभीत हो गए थे। जैसे जैसे उनका 40वां वर्ष नजदीक आता गया, उनका भय भी बढ़ता गया। वे दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे और कोई समाधान खोजने का प्रयास कर रहे थे। अपने संकट का समाधान खोजने के लिए राजा शत्रुजीत ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। मंत्रियों ने सुझाव दिया, राजन, यदि कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वह केवल द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता भी हैं। राजा तुरंत द्वारका की यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों के कठिन सफर के बाद वे द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर स्नेहपूर्वक स्वागत किया और पूछा, राजन, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या कोई संकट आन पड़ा है? शत्रुजीत ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, मेरी कुंडली में 40वें वर्ष में अकाल मृत्यु का योग बताया गया है। मेरा जीवन अब संकट में है। क्या यह सच है? और यदि हां, तो क्या इसका कोई उपाय है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन अकाल मृत्यु केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं।
यदि कोई व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित कर सकता है। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, हे माधव, तो क्या मैं अकाल मृत्यु को टाल सकता हूं? कृपया मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण ने गहरे स्वर में कहा, इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। यदि तुम इसे सफलतापूर्वक पार कर गए तो अकाल मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। राजा शत्रुजीत ने सहर्ष स्वीकार किया और परीक्षा के लिए तैयार हो गए। पहली परीक्षा, लोभ पर विजय। श्री कृष्ण ने राजा को एक सुनहरे महल में ले जाकर कहा, राजन, इस महल में अनगिनत रत्न और स्वर्ण मुद्राएं हैं, लेकिन यदि क्या एक हीरा लेने से कुछ गलत होगा? लेकिन तभी उन्हें श्री कृष्ण के शब्द याद आए। उन्होंने अपने लोभ पर नियंत्रण रखा और बिना कोई वस्तु लिए बाहर आ गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। लोभ मृत्यु का कारण बनता है। जिसने अपने लोभ पर विजय पाली उसने अकाल मृत्यु का पहला संकट टाल दिया। दूसरी परीक्षा, अहंकार का त्याग। इसके बाद श्री कृष्ण राजा को एक नगर में ले गए जहां एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में था। श्री कृष्ण ने राजा से कहा, यदि तुम इस ब्राह्मण के पैर धोकर उसका आशीर्वाद लोगे तो तुम दूसरी परीक्षा पार कर जाओगे। राजा शत्रुजीत को यह कठिन प्रतीत हुआ। वे एक महान सम्राट थे और उन्हें कभी किसी के चरण धोने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार को त्यागते हुए ब्राह्मण के चरण धोए और आशीर्वाद लिया। श्री कृष्ण ने हर्षपूर्वक कहा, राजन, अहंकार मृत्यु को शीघ्र आमंत्रित करता है। जिसने अहंकार को त्याग दिया उसने अकाल मृत्यु को एक और बार परास्त कर दिया। तीसरी परीक्षा, करुणा और क्षमा। अब श्री कृष्ण राजा को एक जंगल में ले गए जहां डाकुओं का एक गिरोह रहता था। वे निर्दोष लोगों को मारते और लूटते थे। श्री कृष्ण ने आदेश दिया, राजन, यदि तुम इन डाकुओं को क्षमा कर सको और उन्हें धर्म का मार्ग दिखा सको तो तुम अंतिम परीक्षा पास कर लोगे। राजा ने डाकुओं के पास जाकर कहा, हे वीरों, यह पथ विनाश की ओर जाता है। यदि तुम धर्म का अनुसरण करोगे तो तुम्हें न केवल मोक्ष प्राप्त होगा बल्कि तुम्हारा जीवन भी सुखद होगा। डाकुओं का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, करुणा और क्षमा वह गुण हैं जो अकाल मृत्यु को टालते हैं। हिंसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं छोटा कर लेता है, लेकिन जो क्षमा करता है वह दीर्घायु होता है। राजा शत्रुजीत ने अपनी सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शत्रुजीत, अब तुम्हारे जीवन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो गया है। तुमने लोभ, अहंकार और क्रोध को जीतकर अपने जीवन को सुरक्षित कर लिया। अब जाओ और अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना करो। राजा ने श्रद्धा से श्री कृष्ण को प्रणाम किया और द्वारका से लौट गए। वे अपने राज्य में धर्म पूर्वक शासन करने लगे और 100 वर्षों तक जीवित रहे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अकाल मृत्यु का कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि हमारे कर्म होते हैं। यदि हम लोभ, अहंकार और क्रोध को त्याग दें तो हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। भगवद गीता 2.37। अर्थात जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वह कभी पाप का भागी नहीं बनता और उसका जीवन सफल होता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में धर्म और सत्कर्मों को अपनाकर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए।